आश्चर्य हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इतना स्टैब्लिश्ड सिस्टम जो था, इतना डेवलप्ड सिस्टम जो था, तो क्या उसमें कोई राजा का कॉन्सेप्ट था या नहीं था, या ऑटोमेटिकली ये सारा चीज़ डेवलप हो गया था? इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो 3 तरह के सोच या व्यूज़ रखते हैं। कौन कौन से व्यूज़ है देखो। नंबर 1, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्डेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट ओवर द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ हड़प्पा। There are 3 major views about the existence of a central authority in the Harappan society. एक राजा था या नहीं था, उसके बारे में 3 मेजर व्यूज हैं। नंबर 1, some archaeologists are of the opinion that there was no rulers in the Harappan society and that everybody enjoyed equal status. कोई राजा नहीं था, सब राजा थे, सब प्रजा थे। एक कॉन्सेप्ट ये है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या देखो। Others are the opinion that there was no single ruler but several rulers. Mohenjo-daro had a separate ruler, Harappa had a separate ruler and so on. सेकेंड ओपिनियन क्या है कि कोई सिंगल रूलर नहीं था, हर एक सिटी का अपना एक राजा था, एंशिएंट अथॉरिटी था। अब थर्ड ओपिनियन क्या देखो। सम अदर सजेस्ट दैट देयर वाज ए सिंगल स्टेट। दिस थियोरी वाज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, प्लांट सेटलमेंट्स एक्सेट्रा। अब देखो थर्ड ओपिनियन जो है वो क्या है कि पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक सिंगल राजा था। पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन एक स्टेट था और जिसके सारे जो जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, चनुद्रो, लोथल, कालीबंगा, ये सारे जो शहर हैं वो उसी एक स्टेट का हिस्सा थे। द लास्ट ओपिनियन कंसिडर्ड बीइंग मोर प्लॉजिबल एज इट इज doubtful that such complex decisions were made and implemented collectively by entire communities. अब देखो क्यों ऐसा हम लोग को जोर मिलता है कि वो एक ही स्टेट था, क्योंकि अब सारे स्टेट में सेम टाइप का सेटलमेंट्स, जैसे सिटाडेल और लोअर टाउन, जैसे ब्रिक्स मेकिंग में सेम आकार, बिल्डिंग बनाने में सेम आकार। इससे क्या पता चलता है कि इतना कॉम्प्लेक्स डिसीजंस जो हैं एक कम्युनिटी के द्वारा और दूसरे कम्युनिटीज़ के द्वारा इक्वल नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ तो डिफर होना था, लेकिन पूरे एरिया में सेम है। इसलिए हम सोचते हैं कि थर्ड ओपिनियन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है कि नो रूलर, कोई रूलर कॉन्सेप्ट नहीं था। सेकेंड क्या है, रूलर थे और हर एक सिटी का अपना था। और थर्ड क्या है कि पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन एक स्टेट था। और देखो खुदाई में, हड़प्पन की खुदाई में एक हमको मूर्ति मिली है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया है प्रीस्ट किंग, क्योंकि खुदाई जो है वो यूरोपियन के द्वारा कराया गया और वे लोग फेमिलियर थे मेसोपोटामियन प्रीस्ट किंग के बारे में। मेसोपोटामिया में एक प्रीस्ट किंग होता था, तो उन्होंने सेम टाइप की आइडियोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की कि इंडिया में प्रीस्ट किंग का कॉन्सेप्ट होता था, जो ये पिक्चर में आपको दिख रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। इतना इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन, इतना डेवलप्ड सिविलाइजेशन, और हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि मेजर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसका टाइम पीरियड क्या है, तो 2600 BC टू 1900 BC। इसका मतलब क्या है कि 1900 BC आते आते क्या वो ख़त्म हो गया? क्या हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि 1947 का जो इंडिया था वो 2020 में 1947 से नीचे चला जाएगा? लेकिन बच्चों ऐसा ही आश्चर्य हुआ है और इतना डेवलप्ड सिविलाइजेशन 1900 BC के बाद ख़त्म हो गए। द एविडेंसेस दैट रिफ्लेक्टेड द डिसअपियरेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बाय 1800 BC। क्या क्या एविडेंसेस है देखो। द एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स माइग्रेशन टुक प्लेस टुवर्ड्स गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा। अब जो हड़प्पन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सामने जो पॉपुलेशन रहता था, वो पॉपुलेशन अब वहाँ से शिफ्ट होके गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की तरफ चला गया, मतलब शिफ्ट हो गया पॉपुलेशन। आफ्टर 1900 BC साइट्स विच एग्जिस्टेड मार्क्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर। क्या मतलब इसका? दैट इज डिसअपियरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन लाइक वेट्स, सील्स, डिस्टेंस ट्रेड एक्सेट्रा। मतलब जो चीज़ें यूज होती थी मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में 1900 BC के पहले, वे सारे आर्टिफैक्ट्स, वेट, सील्स, डिस्टेंस ट्रेड, ये सारा चीज़ें अभी हमको कहीं ना कहीं डिसअपियर हो गए, दिख नहीं रहे, वो ख़त्म हो गए।
writing long distance straight and crowd specialization also disappeared, और ये सारा भी खत्म हो गया। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक डिटोरिएटेड एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वेर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। जिस तरह से ग्रेट बात है, जिस तरह से गोडाउन मिला है, ये सारा चीज़ें अब डिटोरिएट हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गई टेक्नोलॉजी। दिस इंडिकेट ए रूरल वे ऑफ लाइफ नेम लेट हड़प्पा। इसलिए हमने जो मैच्योर हड़प्पा के बाद का जो लास्ट का पीरियड है उसको हम लोग रूरल वे का लाइफ मानते हैं, और जिसका उन्होंने नाम दिया है लेट हड़प्पन। तो सिटी लाइफ से रूरल लाइफ में चेंज हो गया। इमेजिन कर सकते हो कि कुछ सालों के बाद जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी भी हालत ऐसी होने वाली है, और फिर से हम लोग एक रूरल वे ऑफ लाइफ हो सकता है स्टार्ट कर लें। कैसे होगा? जैसे 2-4 एग्जाम्पल है। देखो, अगर पेट्रोल खत्म हो गया, अगर सी लेवल बढ़ गया, अगर मान लो एटम बम का बहुत मात्रा में यूज हो गया, तो वो दिन दूर नहीं है जिस तरह से लेट हड़प्पन पीरियड आया है। तो ज़्यादा आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से पॉसिबल रीजन्स रहे होंगे जिसके कारण से ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो इतना डेवलप सिविलाइजेशन था, अचानक खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो नंबर 1 है क्लाइमेटिक चेंज। मतलब क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, और जिसके कारण से लोगों का सर्वाइव करना वहाँ मुश्किल हो गया। ये जो ओपिनियन दिया गया है, ये दिया गया है फेयर सर्विस के द्वारा। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ डिफॉरेस्टेशन हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन का यूज हो गया, जंगल काट दिए, और इस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन कब ख़त्म हो गया। एक्सेसिव फ्लड्स, कुछ लोग मानते हैं कि इंडस रिवर और उसके जो ट्रिब्यूटरीज थे वहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया, और बाढ़ आने की वजह से सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप, कुछ लोग मानते हैं कि लैंड का बहुत ज़्यादा हड़प्पन ने यूज कर लिया, जैसे अभी मॉडर्न वर्ल्ड में चल रहा है। द शिफ्टिंग एंड और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, अब रिवर्स या तो शिफ्ट हो गए होंगे या सूख गए होंगे, ये भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है। इन्वेशंस मोस्ट प्रोबेबली बाय द आर्यंस, एक ऐसा तर्क दिया जाता है कि वहाँ पे आर्यन लोगों ने इन्वेशन किया है। जैसे हम लोग व्हीलर का नाम पढ़े हैं, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट और गार्डन चाइल्ड, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि आर्यंस ने अटैक किया है। और हमारे एनसीईआरटी में एक पूरा पेज उसके बारे में दिया हुआ है कि कुछ ऐसे लाशें मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें आज भी हमारे लिए एक आश्चर्य की बात है, और लोग पता करने में लगे हुए हैं कि ये कैसे हुआ, ख़त्म कैसे हो गया। और आपकी जो पीढ़ी आएगी, हम लोग उससे आशा करेंगे कि वो पीढ़ी इसको खोज निकाले कारणों को। जो लास्ट कॉन्सेप्ट था दी आर्यंस के द्वारा, तो अराउंड 1500 BC ए ग्रुप ऑफ नोमैडिक पीपल्स नोन एज द आर्यंस मूव्ड आउट ऑफ देयर होमलैंड इन सेंट्रल एशिया। दे मूव्ड साउथ इनटू नॉर्दर्न इंडिया and conquered the Harappans and created a new Indian society based on Aryan culture and institutions। तो एक ऐसा जो ग्रुप मानता है, जैसे मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, उनका मानना है कि उन्होंने आर्यंस को ख़त्म किए हैं, और ये आर्यन कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया से हैं। लेकिन देखो, जो आर्यन आए और उनका आने का जो एविडेंस मिलता है, उनको जो यहाँ रहने का एविडेंस मिलता है, वो 1500 BC का मिलता है, यानी कि लगभग 400 साल के बाद का एविडेंस मिलता है। इसके साथ साथ जो हड़प्पन्स शहरों में रहते थे, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। आर्यंस का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर नहीं था, और वो लोग शहरों में नहीं रहते थे, वो लोग झुग्गी झपड़ियों में घास फूस की जगह में रहते थे। और उनका ऐसा लगता है कि जो ऑक्यूपेशन था वो भी एग्रीकल्चर नहीं था, उनका मेन ऑक्यूपेशन रेयरिंग ऑफ एनिमल्स था, पास्टरलिज्म था।